हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र्स। हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो सिलेबस है हमारा सॉइल साइंस का वो काफ़ी कवर कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं इनके PYQs के बारे में, किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस ये दोनों बेस पे रखता हूँ। ठीक है, और मेन टारगेट ऑडियंस हमारा यूपीएससी यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस में से जो भी तैयारी करना चाह रहे हो आईएफएस वगैरह ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, वो सारे जो हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल मैं उसके बारे में कवर कर रहा हूँ। तो PYQs के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है बायो फर्टिलाइज़र का, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया है, केवल ईयर बता दिया, बाकी इस टाइप से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर साल लगभग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जैसे कि ग्रीन मैन्योरिंग वर्सेस बायो फर्टिलाइज़र। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और रिपीट करता रहता है ईयर वाइज। फिर बायो फर्टिलाइज़र एंड दियर कंस्ट्रेंट्स इन पॉपुलराइजेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं जिसकी वजह से बायो फर्टिलाइज़र्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं फार्मर्स, या ग्राउंड लेवल पर अडॉप्शन बहुत कम है। बायो फर्टिफिकेशन ये हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है, बट बायो फर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा क्या होता है। वैसे तो साइंस एंड टेक में शायद आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड बायो फर्टिलाइज़र। तो ये 13 में 11 में फिर 16 में भी आया था। इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं। तो चलिए समझते हैं मैन्योर क्या है। एक्चुअली बायो फर्टिलाइज़र समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। व्हाट आर मैन्योर्स? मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, मैन्योर्स आर द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट वेस्ट होता है, पराली आप जानते होंगे, वो हो गया, या एग्रीकल्चर के थ्रू और वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉड्स आपने हार्वेस्ट कर लिए, सीड हार्वेस्ट कर लिए, इसके बाद जो बची हुई क्रॉप है उसको क्या करेंगे, या तो आप एनिमल को खिलाएंगे या तो आप फील्ड में ही छोड़ेंगे ताकि डिकम्पोज हो जाए। और एनिमल वेस्ट बेसिकली मैन्योर का हमारा टर्म यहाँ पे एनिमल वेस्ट सही है। गाय गोबर देती है उसे क्या बोलेंगे, मैन्योर। ठीक है, अब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या बनेगा, FYM। FYM का मतलब क्या हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर। बेसिकली मैन्योर्स आर द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन। क्लियर? मैन्योर्स विथ लो न्यूट्रिएंट कंटेंट पर, हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, मैन्योर्स में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। ठीक है, एक्चुअली फर्टिलाइज़र्स में और होता है कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बट मैन्योर्स में मान लीजिए 100 kg है, इसमें से शायद एटलीस्ट 1% ही नाइट्रोजन हो, 0.5% पी हो, फिर शायद 1% या 1 to 2% पोटेशियम हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट फर्टिलाइज़र में हो सकता है 46%। ठीक है, जो यूरिया होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो मैन्योर जो होते हैं उनमें से बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, फिर लॉन्गर रेसिडुअल इफेक्ट बिसाइड इम्प्रूविंग सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयरिंग टू फर्टिलाइजर्स विद हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। एक्चुअली क्या है, मैं आपको वर्बल लैंग्वेज समझाता हूँ। व्हाट इज़ द basics behind this manure, why should we apply manure, vermicompost rather than only fertilizer? एक्चुअली होता क्या है, फर्टिलाइज़र्स में कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। NPK आप देखेंगे ना तो उसमें 18 हो सकता है 0 हो या फिर 18 भी हो सकती है। तो इस टाइप से कंसंट्रेशन रहता है, 46% तक होता है यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, 46% तो होता है। तो मैन्योर्स हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए? फर्स्ट एडवांटेज क्या है, एक तो सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है जब तक सॉइल पढ़ेंगे ना तब सॉइल फर्टिलिटी हमें कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हेल्थ,
अब इसको छोटे छोटे वर्ड में बोला जाए तो मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ें इम्प्रूव करता है, ठीक है, मैन्योर्स, जिसमें से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक, फिर पोरोसिटी, देन स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैन्योर के अप्लाई करने की वजह से, ये फ़ायदे हैं हमारे, ठीक है। मैन्योर्स में क्या क्या आता है, पहली बात तो जो हमने देखा, गोबर जिसे हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, कैटल सीड वेस्ट, डंग जिसे बोलते हैं डंग, यूरिन स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, ठीक है, डंग यूरिन स्लरी, ठीक है, ये बायोगैस प्लांट में डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी हो सकता है पूरा। ह्यूमन यूरिन, टाउन रिफ्यूज़ या टाउन वेस्ट, सीवेज, ट्रीटेड वाला, यहाँ पे जो भी है सब ट्रीटेड है, स्लज, पाउल्ट्री का वेस्ट जो होता है वो तो आप देखे ही होंगे, वो सब यूज़ होता है, सीप का जो ड्रॉपिंग्स होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैन्योर्स में काउंट किए जाते हैं। अब मैन्योर्स में क्या होता है, मैन्योर्स मैंने जैसे बताया ना, मैन्योर जब डिकम्पोज हो जाता है उसको FIM बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक मैन्योर किस टाइप के होते हैं, कैटेगराइजेशन समझिए आप, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, मेनली एनिमल्स एंड प्लांट्स से आते हैं, ठीक है। फिर इसमें वेल डिकम्पोज जब हो जाता है पूरी तरह से ना, तब क्या होता है, FIM बनता है, कंपोस्ट, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट, क्लियर। फिर जो डिकम्पोज है, ग्रीन प्लांट टिश्यूज़ के अंदर में डिकम्पोजिशन होता है तो ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। अब इसमें ग्रीन मैन्योर्स के बारे में क्या क्या होता है, ढैंचा, ग्लेरिसीडिया एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है, ये सारे लेग्यूमिनस ही हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन होता है, ये हाई कर देते हैं, और न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ा देते हैं जब इनको ग्रो करते हैं, फिर डिकम्पोज करा देते हैं। देन कंसनट्रेटेड में क्या आएगा, ऑयल केक्स मीन्स खली, आप जानते होंगे जो सरसों होती है, सरसों या मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, इसको जब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो ड्राई मैटर बचता है उसी टाइप के होता है। फिर बोन मिल, मीट मिल मतलब जो जहाँ पे स्लॉटर हाउस होता है वहाँ से जो ब्लड वाला एरिया होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो यूज़ किया जाता है। हालांकि अपने इंडिया में बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फिर तो हम लोगों ने ये ऑयल केक्स कहाँ से हुआ, नीम ऑयल केक्स, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल केक, ग्राउंड एक्चुअली एडिबल टू कैटल, डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। फिर ये हमारे बेसिकली रहे ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आप ये फ्लो चार्ट जरूर तैयार रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे कि मैंने बताया था ना, मैन्योर जब डिकम्पोज हो जाता है ना, यूरिन और डंग दोनों मिलकर डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें से अगर कुछ हो सकता है कि प्लांट वेस्ट हो वो भी मिक्स हो, अब सब मिला के डिकम्पोज हो जाएगा, तब क्या होगा, उसे FIM बोलते हैं। जिसमें से कंटेंट क्या था, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना, 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 और 0.5% K2O। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस डेटा को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, या आप डायरेक्टली अपने उसमें क्वेश्चन में या अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रीन मैन्योर क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योर, व्हाट इज़ ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, दो कॉन्सेप्ट हैं। ब्रॉडर टर्म में ग्रीन मैन्योर्स बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब क्लियर करते हैं ना, तब क्या होता है, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, प्लांट ग्रो किए गए, ठीक है, किसी फील्ड में प्लांट ग्रो किए गए। अब प्लांट ग्रो करने के बाद एक सर्टेन लेवल, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल ना पहुंच पाए पूरा, ठीक है, सीड वगैरह, फ्लावरिंग वगैरह, फ्लावरिंग जहाँ हो जाए या उसके पहले ही फ्लावरिंग होने लगे, स्टार्ट हो जाए, तो आप उसको क्या करेंगे, रोटावेटर से आप डिकम्पोज करा देंगे फील्ड में और इरिगेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक।
अब ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे ठीक, आप मान लीजिए यहाँ से ग्रो किया आपने, डिकम्पोज नहीं किया, ग्रो किया और यहाँ पे ले जाके यूज़ किया, ठीक है, इसमें मिला के डिकम्पोज करवा दिया, मिक्स करा दिया और डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, उससे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। मतलब ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, लीफ कहीं और से ला जाती हैं, ग्रीन मैन्योरिंग मतलब प्लांट ग्रो करा के उसे डिकम्पोज किया जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, बेसिक बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है आजकल, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। फिर न्यूट्रेंट्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। इट इम्प्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। फिर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं याद हैं तो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट सीधे लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्ट एज अ सॉइल अमेंडमेंट टू रिक्लेम प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है। इट एक्ट एज अ कवर और कैच क्रॉप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, एज अ मल्चिंग, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, प्रिवेंट न्यूट्रेंट लीचिंग। लेग्यूमिनस क्रॉप बेसिकली हमेशा यूज़ किए जाते हैं, कौन सी, लेग्यूमिनस क्रॉप इस चीज़ में। अब लेग्यूमिनस क्रॉप में क्यों, इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन वो जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको फिक्स कर देते हैं, तो हमको जो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उसमें से ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो कौन कौन सी क्रॉप्स, कैसिया फिस्टुला, ल्यूसियाना ल्यूकोसेफाला, ठीक है, कोलोट्रोपिस, जिनेटिया, डेलोनेक्स रेजिया, ये तो कम यूज़ करते हैं, लेकिन सब ज़्यादा ग्लिरिसीडिया, ल्यूसिनिया ल्यूकोसेफाला, कैसिया फिस्टुला, ठीक है, और पुंगामिया पिनाटा ये यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और नीम, ये क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूज़ किया जाता है। और एक ढैंचा होता है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में ढैंचा, या आप ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब टाइप के क्रॉप को ग्रो करा के डायरेक्ट आप उनको रोटावेटर से डिकम्पोज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, वाटर फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं जो सिंथेसाइज किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र। अब डेफिनेशन के लैंग्वेज में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो क्रॉप ग्रो करने वाले थे उसमें से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइजर्स इन्हेंस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या फिर रिप्लेस केमिकल एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय प्रीवियस क्रॉप्स। इसका मतलब अब एक क्रॉप ग्रो किया आपने, उसमें से उस क्रॉप ने सॉइल से पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लिए, अब नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करना है तो फिर से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, तो फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। बेसिकली फर्टिलाइज़र का मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड केमिकल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। आई होप नाउ इट्स क्लियर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस हो सकता है, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र होता है। नाइट्रोजन में कौन कौन से हैं आप कमेंट करिए, ठीक है। फॉस्फोरस वाले कमेंट करेंगे और पोटेशियम वाले कमेंट करेंगे, आप तीनों टाइप के कमेंट करिए। फिर माइक्रो न्यूट्रेंट्स, मतलब इसमें से क्या होगा, कोई एक एलिमेंट पर्टिकुलर नहीं होगा, इसमें से कई सारे एलिमेंट्स होंगे, वो भी माइक्रो वाले। माइक्रो में कौन कौन सा था, निकल जो कि सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है, बोरॉन, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये सारे, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स होते हैं, ठीक। तो इस टाइप के न्यूट्रेंट्स होते हैं, या फर्टिलाइज़र जिसे अनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं। अब बायो फर्टिलाइज़र सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है। हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ ली, ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है कि फर्टिलाइज़र हमने अभी समझा कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स को इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, या लेटेंट सेल को इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली बोला जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक। आई होप इतना क्लियर होगा। बायो फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई ना क्रॉप को दे सकें, न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्रॉप कर सकें, ठीक। दे एक्सेलरेट सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस इन द सॉइल विच ऑगमेंट द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉर्म इजली एसिमिलेटेड बाई प्लांट्स। बेसिक क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होता है
कि उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लार्ज नंबर पे और फिर फील्ड में डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ऐसे केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा ना, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो एसिमुलेट हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा और प्लांट उसको एसिमुलेट कर सकेगा, एब्जॉर्व कर सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी एक्टिविटी क्या है, एसोसिएशन किससे है, ठीक है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। यूजेस किस में कर सकते हैं, लेग्यूम्स में, ठीक है, लेग्यूम क्रॉप्स में किया जा सकता है राइजोबियम का। फिर एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, असिम्बियोटिक फिक्सेशन है, मतलब यहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया का एसोसिएशन नहीं होगा। एजोस्पेरिलियम नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करेगा, ठीक है। असिम्बियोटिक सिम्बियोटिक दो टाइप का होता है। फिर ग्रेमिनेस क्रॉप में, मतलब राइस वीट इन सब क्रॉप में डाला जा सकता है। आप इसको याद कर लीजिए, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब राइस वगैरह के उसमें पूछा जाए तो एजोस्पेरिलियम अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर राइजोबियम मत बताइएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स कट जाएंगे। बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको भी यूज़ किया जाता है राइस वीट मेज़ में। फिर एजोला एनाबेना फास्फोरस के लिए यूज़ किया जाता है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फास्फोरस सॉल्युबलाइजर, ठीक है। वैम होता है, वेस्कुलर है वेस्कुलर माइक्रोराइजा, ठीक है, ये माइक्रोराइजा फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, सॉल्युबलाइजेशन काम करता है, ठीक है। असिम्बियोटिक होता है, कई क्रॉप्स में यूज़ किया जा सकता है इंक्लूडिंग पल्स, ठीक है। ये आपके लिए डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, कॉपी पेस्ट सीधा कर दीजिएगा जिस हिसाब से आए, इससे आपकी क्या वैल्यू ऑफ आंसर बढ़ जाएगी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस सब आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि एक तो हमें फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही कम मात्रा में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये लो कंटेंट थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे और बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। फिर दे लिबरेट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, एक्चुअली क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है पेपर 2, उसमें फिजियोलॉजी में PGR दिया हुआ है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो PGR सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि क्रॉप की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और क्रॉप ग्रोथ होती है, ठीक है। दे सप्रेस द इंसिडेंस ऑफ पैथोजेंस एंड कंट्रोल डिजीज, क्लियर। इंक्रीज द यील्ड बाई 10 to 50%, ऑन एवरेज 10 to 12%, 10 to 20% तक बढ़ जाती है, ठीक। कॉस्ट ऑफ इनपुट, बेसिक टेम्पलेट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, वही चिपकाना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज हो जाती है। चीपर, पॉल्यूशन फ्री एंड बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दे इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज टेल्स लाइक टेल्थ एंड सॉइल हेल्थ, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस हो गया। तो आई होप इतना हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने मैन्योर, FYM, ग्रीन मैन्योर्स, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, फिर बेनिफिट्स क्या रहते हैं इनके ग्रीन लीफ मैन्योर के, ये हम लोगों ने देखे। फिर कौन कौन से ग्रीन लीफ मैन्योर यूज़ किया जाता है, ग्रीन मैन्योरिंग में यूज़ किया जाता है। फिर फर्टिलाइज़र क्या होता है। फिर लास्ट हमारा जो मेन टॉपिक था बायो फर्टिलाइजर्स, इसके बारे में देखा। फिर कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सब देखा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया आज के सेशन में। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई और डिमांड भी हो ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगा या वीडियो के थ्रू उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।